हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को इस SGL स्टडी के माध्यम से बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो समय पर और बेहतर ढंग से मिल जाए। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको NCERT मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.4 के पहले क्वेश्चन को विधिवत रूप से हल करना सिखाऊंगा। चलिए देखिए, हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्या? लिखा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी आपने अभी तक उन संख्याओं को सीख लिया है कि दशमलव की संख्याओं को यानी आपको बताना है कि शांत होगा अशांत होगा। तो आप क्या करते थे अभी तक आप भाग देते थे और भाग दे करके अगर आपका भाग कट जाता तो आप कहते थे शांत है, और नहीं विभाजित होता था, नहीं कटता था, आप कह रहे थे अशांत है। लेकिन आपको यहाँ बांध दिया गया, कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। अब आपको भाग नहीं देना है, बिना भाग किए बताना है कि जो संख्याएं लिखी है सामने, इनका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए मैं सवाल को शुरू करता हूँ। इस चीज़ को सीखने से पहले आपको मैं एक दो नियम बताता हूँ, उन नियमों को जान लेना जरूरी है, तभी आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए नियम क्या होते हैं आप समझ लीजिएगा। नियम नंबर 1 देखिए, इसका सूत्र होता है प्रमेय 1.5, 1.6, 1.7। तीनों प्रमेय आप अपनी बुक पे पढ़ लीजिएगा। उन प्रमेय का सार मैं आपको देने जा रहा हूँ, प्रमेय का सार क्या होता है। चलिए देखिए, सार का मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे मैं कह दूँ, लिखा हुआ है 5/20। अब 5/20 को आपको बताना है कि दशमलव प्रसार इसका शांत होगा या अशांत होगा। तो आपको सीधे क्या करना है कि जो संख्याएं ऊपर नीचे दी गई हैं, इन संख्याओं के करने हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड आपने अच्छे से किया होगा, भाज्य गुणनखंड निकाला है आपने, लसा मासा आप निकालते हैं, उसी प्रक्रिया से आपको इसको काट देना है। तो आप 5 को काटेंगे तो देखिए 5 ही आएगा। अब आप 20 को काटिए, आप यहाँ पर समझ लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ आगे। यहाँ पर 20 को काटिए, तो 20 को काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब 20 को काटेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 दहम 20, फिर 2 से लिखते हैं 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इस तरह हम लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5। अच्छा, इसको अगर हमको संक्षेप रूप में लिखना हो तो संक्षेप रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं संक्षेप रूप में? संक्षेप रूप में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि दो संख्याएं अगर सेम मिल जाए उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब 20 को अगर हमको इस रूप में लिखना हो तो हम आराम से लिख देंगे। यानी क्या लिख देंगे हम, 2 की घात 2 गुणे 5। इस तरह हम लिख देंगे इसको। अब देखिए आप, नीचे की संख्याएं जो हैं इसमें आप समझ लीजिए अच्छे से। नीचे की संख्याएं, एक सूत्र होता है इसका दशमलव प्रसार 20 लिखा था। एक सूत्र होता है कि नीचे की जो हर की संख्याएं आप उसका दशमलव प्रसार कीजिए और हर की संख्याएं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में आ जाए। यानी कि इसको आप एक सूत्र मान लीजिए, इसको आप सूत्र मान लीजिए। कहने का मतलब कि इसका जो आधार आपका जो नीचे वाला बनता है, हर जो नीचे वाला बनता है वो इस रूप में आ जाए। यानी n का मतलब 2 तो आ जाए, साथ में n की मतलब कोई घात आ जाए, 2 3 4 5 6 कुछ भी घात आ जाए, 5 आ जाए या 5 के ऊपर कोई घात आ जाए। अगर इस रूप में आ जाएगा या फिर केवल 2 और 5 ही आ जाए या फिर 2 या 5 आ जाए। कहने का मतलब अगर 2 आएगा तब भी वो शांत होगी, 5 आएगा तब भी वो शांत होगी, 2 5 दोनों आएगा तब भी वो शांत होगी, और 2 और 5 के ऊपर अगर कोई घात आएगी तब भी वो शांत संख्याएं होंगी। अगर इनके अलावा अन्य कोई संख्या आती है, अन्य कोई, जैसे कि आपने नीचे वाली संख्याओं का विभाजन किया और यहाँ पर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 4 आ गया। 4 तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 से कट जाएगा। 5 आ गया। अच्छा, 5 नहीं आ सकता है, चलिए 5 आ गया। 2 गुणे 3 गुणे 5 आ गया। अब देखिए 2 गुणे 3 तो है, यहाँ पर 2 गुणे 5 तो है, लेकिन 3 भी आ गया है। और अगर 3 है तो ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इस रूप का ही होगा।
तभी वो संख्या शांत होगी, और अगर इस रूप का नहीं होगा, इस रूप का नहीं होगा, तो वो संख्या शांत नहीं होगी। और यही आपको समझना है। दोबारा से आप बात को समझिए। मैं आपसे कह दूं, आपसे कोई कह दे कि लिखा हुआ है 2 की घात 6 और गुणे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7। 2 की घात 6 गुणे 7, ये संख्या कैसी है? तो ये संख्या अशांत है। अब यहाँ 2 तो है लेकिन 7 आ गया, या तो 2 ही होता और या तो 5 ही होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर 7 भी आ गया, इसलिए कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अच्छा देखिए, अगला लिखा हुआ है 5 गुणे 3। 5 के ऊपर कोई घात नहीं लगी है लेकिन 3 आ गया है, तो यह आपका संख्या क्या हो गई? यह अशांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया। आना क्या चाहिए? 2 आए या 5 आए, या उसके ऊपर कोई घात आए, या वही आए। 5 गुणे 5 अगर आएगा तो उसको हम इकट्ठा ही कर लेंगे, या 2 गुणे 2 आएगा, इसको हम इकट्ठा ही कर लेंगे। कहने का मतलब 2 5 में से अगर 2 5 आएगा तब संख्या हमारी शांत होगी। 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरी संख्या आती तो वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। तो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक एक सवाल को हल करते हुए, लिखते हुए, आपको समझाते हुए चलता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले सवाल देखिए क्या लिखा है? 13 बटा 3125। पहला खंड आपका देखिए लिखा हुआ है 13 बटा 3125। अब 13 के अगर आप भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका 13 ही होगा। 31 बटा 31 25 के हम कर सकते हैं, तो 31 25 को हम काटना शुरू करेंगे। विभाजिता के नियम आपको पता होंगे, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। एक बार देख लेते हैं, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कर लीजिए। 5 2 7, 1 8, 3 11, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा, तो सीधे सीधे 5 से कटेगा। 5 छक्के 30 हो जाएगा, 1 बचेगा 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 50 25। फिर ये 5 से कटेगा तो यह 25 5 125, फिर 5 से कट जाएगा 5 25, फिर 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5। यानी कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। यानी हम लिख सकते हैं इसको 13 बटा, चाहे आप इसको सारी संख्या लिखने के बाद इकट्ठा लिखिए, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि 5 की घात 5, 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 लिख दिया। अब देखिए 13 बटा 5 की घात 5 आ गया। अब यहाँ पर 2 नहीं है तब भी वो शांत होगी। 2 हो या 5 हो या दोनों हो, या दोनों के ऊपर घात हो या एक के ऊपर घात हो, 2 5 के अलावा अन्य संख्याएं ना हो, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? शांत। अब इसको आपको लिखना पड़ेगा, एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, और वो पॉइंट क्या होता है कि यह संख्या उस रूप की है। किस रूप की? अभी जो आपने लिखा था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की, इस रूप की है। तो हम लिखेंगे संख्या 13। मैं एक बार इसको लिख दूंगा, आपको ये संख्या बदलना होगा, बाकी हर बार ही लिखना होगा। संख्या बदल करके हर बार लिखना होगा। संख्या 13 बटा 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? ही 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के है। इसलिए यह शांत दशमलव है। शांत दशमलव है, या इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। संख्या 13 बटा 25 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरह से आप इसको नोट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि संख्या 13 बटा 25, क्योंकि 13 के तो आपने अभाज्य गुणनखंड किए नहीं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 13 बटा 25 में 13 बटा 3125 में 3125 के, यहाँ लिख दीजिए 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए यह संख्या शांत दशमलव है। बस आपका इस प्रकार से पहला सवाल लगकर तैयार हुआ। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा खंड। अब इस चीज़ को मैं बार बार नहीं लिखूंगा,
इस चीज़ को आपको सवाल को समझते हैं ना, इस चीज़ को आपको आप लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा। तो चलिए देखिए लिखा क्या है, 17/8। 17/8, 8 के 17 के हो नहीं सकते, 8 के अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 8 के करेंगे तो आपको पता है 2 × 2 × 2 ही आएगा, आप सभी को पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 17/2 की घात 3। अब देखिए 2 की घात 3 है, 5 नहीं है, लेकिन ये शांत है। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। बाई चांस अभी यहाँ 3 होता, बस यह शांत हो जाता। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। तो हम अब आपको यहाँ पर यही पॉइंट लिख देना है। ये क्या लिख देना है कि संख्या, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। संख्या 17/8 में 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए संख्या शांत दशमलव होगी। इस तरह आपको हर बार लिखना है। तो आपको लिखना है ये शांत दशमलव है। आगे आप इसके बहुत आगे पॉइंट आपको लिखना है, यही लिख दीजिएगा आप कि संख्या 17/8 में 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप के हैं, इसलिए संख्या शांत दशमलव होगी। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा है, 64/455। 64/455। अब 64 के भी कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड और 455 के भी कर दीजिए। चलिए इधर कर देते हैं 64 के। तो 64 के अगर हम करेंगे 2 से ही काटेंगे, कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 2 और 1, कितनी बार 1 2 3 4 5 6। यानी इसको हम लिख सकते हैं, 2 की घात 6। अब नीचे वाले 455 को काट लीजिए आप। 455 को अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 455, 5 5 10 4 14, यानी कि 3 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा ही नहीं। अब इसको सीधे हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका 5 1 5। अब किससे कटेगा, 9 1 10, ये शायद 19 से ही कटेगा, 19 7 19 5 95 हो जाएगा। किससे कटेगा, 17 छक्का 90, 17 5 50, 17 छक्का 102 हो जाता है। तो किससे कटेगा, इसको आप एक बार चेक करें, किससे कटेगा, 91, 19 5 95 होता है, 16 5 80 होता है, 15 छक्का 90 ही होता है, 91 किससे कटने वाला है, तो एक बार इसको आप चेक कर लें। तो ये संख्या किससे कटेगी, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 2 बचा तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये संख्या आपकी किससे कट जाएगी, 13 से कटेगी, तो 13 1 13, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 7 × 13, यानी कि 455 को हम क्या लिखेंगे, 5 × 7 × 13। अब देखिए 5 × 7 × 13, इसमें 5 तो है लेकिन 7 13 भी है, तो अब आपको वो लिखना है, यही लिखना है, इस रूप में नहीं है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, आगे के आपको लिखना होगा। संख्या क्या लिखेंगे हम, संख्या 64/455 में 455 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप के नहीं है, अतः यह संख्या अशांत दशमलव होगी, इस तरह से। और ये आपको जितनी संख्या है सबको, जो शांत होगी उसमें ये लिखना, जो अशांत होगी उसमें ये आपको लिखना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, और अगले सवाल के आगे बढ़ने से पहले मैं इसको साफ कर लूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन चीज़ों को जरूर कहीं रब में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको बार बार लिखनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को आप जरूर लिख लीजिए। अब इन चीज़ों को मैं नहीं लिखूँगा, इन चीज़ों को मैं नहीं लिखूँगा, आपको मैं केवल बता दूंगा कि कौन सी शांत होगी, कौन सी अशांत होगी। क्या लिखा देखिए, आपका चौथा सवाल लिखा हुआ है 15/1600। 1600 15 के हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा बटा 1600 के जब करेंगे तो आप कर लीजिए रफ कापी में, रफ में आपको करना पड़ेगा। 16 से करेंगे 8 दूनी 1600, फिर 2 से काटेंगे 400 दूनी 800, फिर 2 से काटेंगे तो 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100, फिर 2 से काटेंगे तो 50, फिर 2 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 यानी 2 की पावर 6 इंटू 5 कितनी बार 2 आया, तो इसको लिख सकते हैं 5 2 बार आया तो 5 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। आप देख लीजिए, इसका आपने कर दिया तो इसका दशमलव प्रसाद देखिए कैसा हो गया, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का हो गया। तो वही आपको नोट करना है, वो पॉइंट आप नोट कर दीजिए। हम यहाँ पर 60 में लिख दे रहे हैं, क्या होगा ये शांत होगा। चलिए अगला पाँचवा खंड देखिए क्या लिखा 29/343। अब 343 को काटेंगे तो आप सभी को पता है 7 घन है, तो 7 × 7 × 7 इसको लिख सकते हैं। 343 जो है 343 7 घन है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 29/7 की घात 3। अब इसे 5 2 तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका अशांत हो जाएगा। आगे आपको इसके वो नियम लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, छठा खंड 23/2 की घात 3 × 5 की घात 2। इसमें कुछ करना ही नहीं आपको, ये तो आपका उसमें दिखा ही रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का तो है ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। 7वां सवाल देख लीजिए आप, 7वां क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका देख लीजिए, कुछ लगाना ही नहीं है। 129 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5, ये आपका देखिए फंस गया। ये तो था रूप आपका, लेकिन 5 आ गया, सॉरी 7 आ गया, इसलिए अशांत हो जाएगा। तो आपको यहाँ लिख देना है 129 गुणनखंड तो हो नहीं सकते हैं। 129 गुणनखंड 9 2 11 1 12, शायद 3 से कट जाएगा। जी हाँ, काट के देख लीजिए इसको, काट के देख लीजिए इसको। 129 9 1 10 2 12 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12 3 त्रिका 9 4 3 7, अब तो कटेगा नहीं 43, यानी इसको हम 3 × 43 लिख सकते हैं। 3 × 43 बटा क्या लिखेंगे हम 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5 बराबर उतार देंगे 2 की घात 2 × 5 की घात 7 × 7 की घात 5। तो ये इस रूप का नहीं है। कौन से रूप का, 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 5 तो है लेकिन 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 8वां सवाल क्या कहता है। 8वां सवाल लिखा हुआ है 6/15। 6/15 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, या 2 × 3 ले सकते हैं। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6, तो 3 से 3 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 2/5। तो 3 से 3 तो कट गया, तो 2/5 बचा, और 2/5 देखिए ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगला देखिए क्या लिखा हुआ 35/50। क्या लिखा हुआ है 35/50। अब इसको आप करेंगे 35, तो आपका 7 5 × 7 तो आ ही जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा। 50 का अगर आप 2 से करेंगे
तो 50 को काट लीजिए, कितना आएगा 25 दूना 50, फिर 5 से काटेंगे 50 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यानी कि 2 गुणे 5 की घात 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 की घात 2 इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक 5 है, नीचे 2 5 है, तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7/2 गुणे 5, इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। तो 7/2 गुणे 5 आएगा, क्योंकि 2 5 थे, एक 2 कट गया इससे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, तो ये कैसा हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। उसके बाद 77/210, 77/210 लिखा है, इसके आप गुणनखंड करें, 77 तो आपका 7 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 11, ये किससे कटेगा 2 1 3 3 से कट जाएगा, तो 210 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 7 21 न जाने का 0, फिर वैसे तो पहले 2 से कटेगा, ये पहले तो 2 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 न जाने का 0 और 105 आ गया। फिर आपका 5 1 6 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, तीनों 25 15, अब 5 से कटेगा, अब 5 7 35, उसके बाद 7 से कटेगा, 7 एकम 7, यानी क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इस तरह लिख सकते हैं। तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 11/2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 5 तो है लेकिन 3 भी जुड़ा हुआ है, 3 कहीं से कट भी नहीं रहा है, तो कहने मतलब ये आपका क्या हो जाएगा अशांत दशमलव, ये क्या हो जाएगा अशांत, ये क्या हो जाएगा अशांत। तो इस तरह से आपके पहले खंड के सवाल मैंने लगाए, आपको समझ में आए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, तो मैंने ज़्यादा प्रेशर करके आपको समझाया नहीं, आप केवल इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बाकी आपको सवाल आराम से समझ में आ जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू।